डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या हैं, रोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि मैट्रिक्स, पहले नंबर पे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे रोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 3 पे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। और नंबर 4 पे हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स, फर्ज करें कि हमारे पास रियल नंबर्स दिए गए हैं 4, 3, 2, 10, 11 एंड 8। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। हम रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगल की शक्ल में तरतीब देंगे। रेक्टेंगल में किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो रियल नंबर्स हैं और इनको मैं रेक्टेंगल की शक्ल में लिखता हूं। यानी ये शेप इस तरीके से हासिल होगी कि एक अदद दूसरे अदद के सामने और बराबर फासले पर, यानी एक जैसे फासले पर लिखना, फिर इनके नीचे लिखना, यानी 10, 11, 8। यानी ये नंबर्स जो है वो एक दूसरे से बराबर फासले पर और बराबर ही फासले पर नीचे जो है ना वो इस तरतीब के साथ लिखना, इसको रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में तरतीब देना कहते हैं। फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरतीब को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने से हासिल होने वाली शेप को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स आ गए। यानी रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में तरतीब देके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने से हासिल होने वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में जो हमने रियल नंबर्स तरतीब दिए थे, ये जरा गौर से देखें तो इसमें लाइनें भी बन रही हैं और कॉलम भी बन रहे हैं। तो फिर सेकंड नंबर पे रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो दी गई मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, बढ़ने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो उस मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं। तो ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ये बनी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो का नाम देते हैं कि ये दी गई मैट्रिक्स की रो है और उसे रो नंबर आर से जाहिर करते हैं और इसको हम रो नंबर 1 लिखते हैं, R1। यानी इस मैट्रिक्स की ये रो नंबर 1 है। दूसरी रो हमारे पास हासिल होगी ये इस तरह। तो ये इस मैट्रिक्स की R2 कहलाती है।
तो हमने जाना है कि मैट्रिक्स क्या है, कि किसी भी रियल नंबर्स को इस शेप में लिखना और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। रोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुश्तमिल एंट्रीज मिलकर रोज बनाती हैं, और ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसी मैट्रिक्स को हम वर्टिकल लाइनों में अरेंज करते हैं। ये हमारे पास पहली वर्टिकल लाइन, और ये कॉलम नंबर हमारे पास 1 आ गया, C1। ये दूसरी वर्टिकल लाइन में आने वाली एंट्रीज मिलकर क्या बना देती हैं? कॉलम नंबर 2। इसी तरह ये कॉलम नंबर 3। तो जो वर्टिकल लाइंस पर मुश्तमिल एंट्रीज आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? कॉलम्स। तो इस दी गई मैट्रिक्स में हमारे पास C1, C2, C3 ये 3 कॉलम्स जो है ना इसमें आ गया। अब करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसका फार्मूला ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर मालूम करना हो, दूसरे लफ्जों में मर्तबा मालूम करना हो किसी भी कॉलम का। याद रखिए कि उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो मैट्रिक्स को उर्दू में कालिब और ऑर्डर को मर्तबा कहते हैं। तो कालिब का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये किस तरीके से मालूम करते हैं? कोई भी अगर मैट्रिक्स दी गई हो, फॉर एग्जांपल यही हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको कोई नाम हम ए मैट्रिक्स का दे देते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ ए मालूम करना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला बनता है किसी भी मैट्रिक का, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक वो बराबर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर मालूम करना हो। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है ये, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए की रोज कितनी है? 1, 2। तो हम लिखेंगे 2 बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 1, 2, 3। तो ये ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ गया 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा है मैट्रिक्स के बारे में, रोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से मालूम करेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।